एक्सप्रेशन में आपको कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग इस चीज़ को। हम लोग ये मार्कोनी थ्योरम्स पढ़े थे, ये वी नो दैट हम लोग आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस के सॉरी एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और ये आपका होगा डबल डेरिवेटिव इंटू सी प्लस ये क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 और ये आपका होगा ट्रिपल डेरिवेटिव 0 होगा प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे होगा 4 डेरिवेटिव होगा ये आपका 0, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या होगा। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका लॉग सेक एक्स। इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले जीरो पुट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो आपको पता होगा लॉग क्या होगा इंटू सेक जीरो, और लॉग सेक जीरो पता होगा आपका लॉग का जो वैल्यू आपका होगा वो क्या होता है लॉग सेक जीरो, मतलब आपका क्या हो जाएगा इसमें वैल्यू आपका, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लॉग पहले कॉस एक्स को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग माइनस लॉग क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका वैल्यू बैठाएंगे हम लोग माइनस लॉग इंटू कॉस क्या होगा जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, लॉग 1 का वैल्यू आपका क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे लॉग एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो क्या होगा आपका देखें लॉग एक्स का अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे पहला डेरिवेटिव करेंगे, तो जब पहला डेरिवेटिव करेंगे तो -1 बाई क्या होगा आपका कॉस एक्स और कॉस का क्या होगा आपका साइन एक्स, तो ये आपका हो जाएगा आपका -10x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 0, जब इसमें 0 पुट करेंगे आपका एफ जीरो तो क्या आ जाएगा आपका -10 और 10 का वैल्यू क्या होगा आपका 10 का वैल्यू आपका क्या होगा 0 होगा, ठीक है। 10 का कितना होगा आपका 0, ये आपका आ गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका डी कॉस एक्स का माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस होगा। फिर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आपका 10 आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। जब इसका आप 0 पुट करेंगे तो आपका क्या होगा एफ प्लस डबल जीरो इक्वल टू क्या होगा आपका सेक स्क्वायर 0, और सेक स्क्वायर 0 का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा सेक स्क्वायर 0 का वैल्यू क्या होगा आपका पता होगा सेक 0 का 1 होता है। अगला केस में हम लोग पुट करेंगे कितना एफ थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव करेंगे आप लोग का यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू क्या होगा आपका 10x। जब इसमें पुट करेंगे आप एफ थर्ड डेरिवेटिव का जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आपका 2 सेक 0 इंटू 10 क्या होगा आपका 0, ठीक। तो ये चीज़ आपका क्या होगा एफ थर्ड डेरिवेटिव जो होगा आपका 2 सेक 0 इंटू 10 0, तो 2 सेक 0 का तो 1 होगा, 10 0 का आपका ये मतलब कितना हो जाएगा आपका टोटल क्या हो जाएगा आपका टोटल जो होगा आपका कितना होगा इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। टोटल इसमें 2 इंटू 0 हो जाएगा, कितना होगा 2 इंटू 0 मतलब क्या होगा 0 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये हम लोग इतना ही निकालते हैं, यहाँ से हम लोग का सीरीज मिल जाएगा हम लोग का, क्या होगा यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका लॉग क्या है आपका सेक एक्स है, यहाँ पे एफ जीरो का वैल्यू कितना है देखिए आप, एफ जीरो का वैल्यू कितना है आपका 0 है, ये आपका 0 होगा, प्लस क्या होगा आपका एक्स एफ टेस्ट जीरो का वैल्यू कितना है 0 है, यहाँ पे भी क्या होगा आपका एक्स एफ टेस्ट जीरो इक्वल टू ये आ जाएगा आपका मतलब एक्स इंटू 0 हो जाएगा आपका प्लस में क्या आ जाएगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये आपका एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 इंटू क्या होगा आपका 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट केस में आपका क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 इंटू क्या आ जाएगा आपका इसका वैल्यू इसका 0, तो इसका आपका क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अगला जो होगा आप जब निकालेंगे एक्स की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4, जब आप इसको एक बार और उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे ये आपका क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ये सारा टर्म्स आपका निकल के आ गया, मतलब आप इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा लॉग सेक एक्स, बाकी सारा 0 होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस क्या होगा आपका 2 इंटू एक्स 2 2 जा 4, ये आपका कट जाएगा, एक्स की पावर क्या होगा 4 बाई क्या होगा आपका तो एक्स बाई 4 यहाँ पे कट जाएगा आपका, तो कितना 4 3 जा 12 3 4 3 जा 12 24 ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस जो होगा आपका अगला केस में आपका यहाँ से आ जाएगा आपका वो अगला तो 0 निकालेंगे 45, ये आपका निकल के आ गया। ऑब्टेन द मार्कोनी एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, हम लोग को ये जो फॉर्मूला का इसी में यूज करना है, इसको फॉर्मूला को साइन एक्स का एक्सपेंशन निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है आपका साइन एक्स, ठीक है। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो आपको क्या होगा साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 का वैल्यू कितना होगा आपका
0 होगा। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, एक बार ये करेंगे साइन का क्या आ जाएगा cos x, और ये आपका क्या होगा एफ डैश क्या होगा 0, तो ये आपका क्या होगा cos 0, ये आपका 1 होगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे आप, तो cos का क्या होगा आपका sin x हो जाएगा, ये आपका जो है डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा, ये आपका माइनस sin 0 मतलब क्या होगा आपका 0 होगा। थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का क्या होगा आपका cos x होगा, यहाँ पे आपका जो थर्ड डेरिवेटिव लेंगे 0 तो माइनस का आपका cos 0 इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आपका जो होगा cos का माइनस sin x होगा, इसका जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा आपका sin 0, ये आपका हो जाएगा माइनस sin 0, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। जब इसको फिफ्थ टाइम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा आपका cos x, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस cos 0 मतलब क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक है। नंबर 6 अगर यहाँ पुट करेंगे या 6 टाइम होगा तो cos का क्या होगा माइनस sin x, जहाँ पुट करेंगे इसका तो ये अगर वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ से क्या है आपका एफ ऑफ एक्स मतलब sin x है, sin x इक्वल टू क्या होगा आपका देखें एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आपका 0 है माइनस एक्स एफ डैश 0 का वैल्यू क्या है आपका एफ डैश 0 का वैल्यू कितना आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। फिर आपका क्या है नेक्स्ट है आपका क्या है प्लस x² बाई 2 इंटू क्या होगा आपका x² बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका f डबल डेरिवेटिव 0 मतलब 0 हो जाएगा आपका। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका सॉरी माइनस हो जाएगा इसमें, क्योंकि आपका दिया हुआ है माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 1 था तो -1 हो गया। फिर आपका 0 हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा क्या 4 वाला 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आ जाएगा x⁵ का क्या होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा x⁵ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ठीक है, इस तरह के शो और करके बढ़ेगा। तो यहाँ से जो निकल के आ गया आपका sin x इक्वल टू क्या आ गया आपका x माइनस x³ बाई 3 और ये आपका आ जाएगा x बाई फैक्टोरियल 5, ये आपका निकल गया। हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें अब जो है इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर हम लोग लिमिट कॉन्टिटी भी इसमें भी हम लोग को सीखेंगे। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अब आपके पास जो है अब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है, आपके कैलकुलस में एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा आपका, और उसको हम लोग कैसे सारा कैलकुलस की चीज़ों को हम लोग अप्लाई करेंगे उस चीज़ को देखेंगे। जैसे अगर आपको देखें अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, सेवरल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये r² टू r³ मतलब ये आपको दे दिया है क्या, अगर आपको क्या है ये आपका r² से r³ है, मतलब आपको यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे 2D से 3D में, ठीक है। अगर आपके पास अगर ऐसा दे r² टू r², इसका मतलब आपका 2D से 2D में, ठीक है, आपका ये फंक्शन है। अगला अगर r से अगर r² दे दिया जाए तो ये आपका क्या है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें, जैसे आप देखें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है आपका, मान लेते ये है आपका x² प्लस क्या है y², तो यहाँ पे देखेंगे आप एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आपका एक्स और वाई का वैल्यू आपका, जैसे एक्स का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे और वाई का वैल्यू सब कुछ पुट करेंगे तो आपका यहाँ से वेरिएबल निकल के आएगा। कैसा निकलेगा देखिए आप, जैसे मान लेते हैं एक्स का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1, ठीक है, वाई का भी ले लेते हैं 1, तो क्या होगा आपका 1² प्लस 1² इक्वल टू क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपका टर्म्स आता है आपका, ठीक है। अगर आपको ले लें यहाँ पे 1 0 ले लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या होगा आपका 1² का 1² प्लस 0² इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 0, इसका मतलब क्या होगा। कहने का सेंस ये है कि अब हम लोग जो वेरिएबल हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, अभी तो हम लोग फिलहाल 2 वेरिएबल का चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे 4xy होगा प्लस क्या है आपका x² है, ये आपका जो है एफ ऑफ एक्स वाई जो है आपका x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² माइनस y²। तो ये सारे फंक्शन का हम लोग मतलब 2 वेरिएबल का मेनली हम लोग 2 वेरिएबल के अभी हम लोग फोकस करेंगे, 2 वेरिएबल का चीज़ों को हम लोग अच्छे से हम लोग पूरा कैलकुलेशन उसका सीखेंगे। उसके बाद अगर 3 वेरिएबल का भी चीज़ आ जाएगा आपके पास, तो ये आपका देखिए x y z सारा जो आपका जैसे x³ प्लस y³ प्लस 3xyz ये आपका 3 वेरिएबल्स का है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स अप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका xyz जैसे आपका हो यहाँ पे 4xyz, अगला अगर आप देखें आप xyz अगर आपके पास हो x² माइनस y² प्लस z², तो ये आपका 3 वेरिएबल्स का है आपका। नेक्स्ट अगर आपका x y और
जेड अगर है तो ये आपका 4x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, ये है आपका। अगला अगर आप देखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है आपका x³ प्लस y³ डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस वाई। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कैलकुलस सीखेंगे। मेनली हम लोग टू वेरिएबल्स का हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। टू वेरिएबल्स का सबसे पहले तो हम लोग क्या सीखेंगे, इसका लिमिट्स, क्या सीखने वाले लिमिट्स। दूसरा हम लोग सीखेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है, हम लोग फिर सीखेंगे इसका कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी। फिर हम लोग सीखेंगे इसका डिफरेंसिबिलिटी, जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, जो फिर हम लोग सीखेंगे डिफरेंसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव, फिर हम लोग क्या कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये सारा चीज़ को सीखेंगे। ये सारा चीज़ का यूजेस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से हम लोग 3-4 थ्योरम भी मिलेगा हम लोग को, ठीक है। एक थ्योरम मिलेगा आपको यंग्स थ्योरम, ठीक है, यंग्स थ्योरम, ये भी हम लोग को पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, यंग्स थ्योरम हो जाएगा। एक आपका सचवाज है, सचवाज, ठीक है, सचवाज थ्योरम। ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको है। तो 1 बाय 1 करके हम टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को आपको इन्वॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को डिफाइन बताते हैं। इसके बाद हम लोग उसका लिमिट्स, टाइप ऑफ लिमिट्स, कंटिन्यूटी, टाइप ऑफ कंटिन्यूटी, फिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन सीखेंगे इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा आपका, यहीं से कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा क्या, कौन सा चीज़ का, डबल इंटीग्रल, ये सारा कॉन्सेप्ट यहीं से आपका आ जाएगा। आपका डिनोट्स क्या कर रहा है, आपका देखिए सीट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका r² इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ r इंटू आर होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब वो एक्स वाई सच दैट x इज बिलोंग्स टू r, y इज बिलोंग्स टू r। सपोज s इज द सबसेट ऑफ r², देन f इज कॉल्ड, जो f को क्या कहेंगे हम लोग, रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कहेंगे। और s को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग s यहाँ पे क्या है आपका डोमेन है, ये आपका क्या है आपका डोमेन है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपका, ये क्या आपका रेंज, क्या ये रेंज है आपका, ये आपका है आपका क्या है आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है आपका। अब यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं z इक्वल्स टू क्या आपका है, z इक्वल्स टू हम लोग क्या लेते हैं एफ ऑफ वाई एक्स वाई। मान लेते हैं z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज ये रियल वैल्यू फंक्शन, इज ये रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स। यहाँ पे z इक्वल टू क्या आपका रियल वैल्यू फंक्शन है ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या आपका दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपका, एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई है आपका। एंड ईच पेयर इफ फॉर ईच पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, each pair of x and y is set x y over which point x y x y in regions, ठीक है। आप देखिए एक्स वाई रेंज याद रखें, एक्स वाई रेंज। अब यहाँ पे देखेंगे आप इस चीज़ को, ये जो आपका z इक्वल टू क्या आपका एफ ऑफ एक्स वाई द रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा आपका एक्स और वाई है आपका। इफ फॉर ईच एक्स एंड वाई व द सेट, अगर ये आपका दोनों मिलके एक सेट बना रहा है, विच पॉइंट एक्स वाई, जो एक्स वाई उसका रेंज में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का पार्ट रहेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू क्या आपका है, जैसे cos x प्लस क्या आपका y है, z इक्वल टू ऐसा है आपका x² प्लस y² माइनस 2xy है, ठीक है। z इक्वल टू आपका है x³ प्लस y³ माइनस 3xy है। तो ये सारा जो है आपका फंक्शन ऑफ क्या है आपका फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, ठीक है, फंक्शन ऑफ क्या है आपका टू वेरिएबल्स का पार्ट है आपका, ये चीज़ आपका आता है इसमें। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इसमें आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे नाइबरहुड पढ़ेंगे, ठीक है। नाइबरहुड ऑफ पॉइंट क्या होता है उसको हम लोग सीखेंगे इसमें, नाइबरहुड ऑफ पॉइंट, नाइबरहुड ऑफ पॉइंट, ठीक है, नाइबरहुड ऑफ पॉइंट। ये नाइबरहुड जो होगा हम लोग का, जो होता है क्या होगा हम लोग का, सबसे पहले तो होगा रेक्टेंगुलर नाइबरहुड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर नाइबरहुड, पहले हम लोग रेक्टेंगुलर नाइबरहुड पढ़ेंगे।
दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है आपका, ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा हम लोग का। और तीसरा जो होगा हम लोग को क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर नेबरहुड क्या होता है, ठीक है, सर्कुलर नेबरहुड क्या क्या होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ 1/1 आपका क्या होगा, बी प्लस की, ठीक, वेयर इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर नेबरहुड, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर नेबरहुड, हम लोग क्या कहेंगे, उसको रेक्टेंगुलर नेबरहुड कहेंगे। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी एंड एच एंड के आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एच एंड के आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एच और के क्या है आपका, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग डिनोटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ऑफ ए बी सी, ठीक है, ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि रेक्टेंगुलर नेबरहुड तो समझ में आ गया आपका। अगर कोई पॉइंट जो है, अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट ए बी जो है कहाँ पे आपका आर स्क्वायर पे है, तो आपको ये सेट में क्या होगा आपका एक्स वाई होगा, एक्स वाई में क्या होगा आपका एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू क्या होगा आपका आर, और सच दैट यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका ए माइनस एच, और ये क्या होगा ए प्लस एच से, ए माइनस एच से कम होगा। उसी तरह सिमिलरली आपका वाई का क्या होगा बी माइनस के, और ये क्या होगा आपका बी प्लस के। इच कॉल्ड रेक्टेंगुलर नेबरहुड द पॉइंट ए बी एंड एच एंड के आर कोई क्या है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब रेक्टेंगुलर नेबरहुड, अब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड। तो जब भी डिलीटेड नेबरहुड की बात हो तो डिलीटेड नेबरहुड में आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर डिलीटेड नेबरहुड है, मतलब अगर हम लोग रेक्टेंगुलर नेबरहुड के पॉइंट को हम लोग डिलीट कर दें और जो रिमेनिंग सेट बचेगा उस रिमेनिंग सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डिलीटेड नेबरहुड कहेंगे। मतलब जो नेबरहुड है, मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, अगर उसको हम लोग डिलीट कर दिया जाए, ठीक है, अगर उसको हम लोग डिलीट कर दिया जाए, जो सेट बच गया वो उस सेट को हम लोग क्या कहें, जैसे मान लेते हैं कि ये, जैसे मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पे अगर x का देखें, यहाँ पे x का जो है हम लोग का दिया हुआ है क्या, x का मान लेते हैं यहाँ पे, इधर जो है आपका क्या है आपका a प्लस एच, ए प्लस क्या आपका h है, यहाँ पे क्या आपका a माइनस एच, ठीक है। अगर कोई नेबरहुड दिया हुआ आपका n इक्वल टू दिया हुआ ए बी, अगर इसको हम लोग डिलीट कर दें, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर दें, डिलीट कर दें, तो जो रिमेनिंग सेट बचेगा, ठीक है, जो रिमेनिंग सेट बचेगा उसी रिमेनिंग सेट को हम लोग क्या करते हैं, डिलीटेड नेबरहुड कहेंगे हम लोग। उसके बाद जो है सर्कुलर नेबरहुड, तो सर्कुलर नेबरहुड जो होगा हम लोग का, उसके बाद हम लोग सर्कुलर नेबरहुड देखेंगे। लिख सकते हैं आप इसका डेफिनेशन, इफ वी डिलीट द पॉइंट, if we delete the point ए बी, अगर हम लोग क्या करेंगे पॉइंट डिलीट, हम लोग क्या करेंगे पॉइंट को अगर डिलीट कर दें, ठीक है, ए बी फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ ए बी, अगर हम लोग नेबरहुड ऑफ ए बी से हम लोग क्या करेंगे उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर ये डिलीट कर देंगे तब ए बी ऑफ द पॉइंट नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी अगर हम लोग डिलीट कर दें तो जो रिमेनिंग सेट होगा उस रिमेनिंग सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डिलीटेड नेबरहुड कहेंगे, ठीक है। देन द रिमेनिंग सेट इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको, डिलीटेड नेबरहुड। नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाएगा डिलीटेड नेबरहुड के बाद हम लोग के पास आ जाएगा सर्कुलर नेबरहुड, ठीक है। अगला है हम लोग का सर्कुलर नेबरहुड क्या होता है। तो सर्कुलर नेबरहुड में हम लोग समझेंगे सर्कुलर नेबरहुड क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो सेट है द सेट जो आपका, ये आपका नेबरहुड ऑफ क्या है आपका ए बी है, और इस तरह है आपका एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और यहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर भी है, वाई बिलोंग्स टू भी क्या है आपका, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या होगा आपका आर स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर, एंड एक रूट अंडर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर का अगर वैल्यू डेल्टा से क्या हो जाए आपका, डेल्टा से आपका कम हो जाए, ठीक है, डेल्टा से कम हो जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड क्या कहेंगे हम लोग, सर्कुलर नेबरहुड कहेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड ए सर्कुलर नेबरहुड, इज कॉल्ड सर्कुलर
नाइबरहुड ऑफ ही पॉइंट, उसको हम लोग सर्कुलर नाइबरहुड ऑफ ये पॉइंट करेंगे। और यहाँ पे डेल्टा जो है आपका, डेल्टा क्या है आपका, आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव नंबर, आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर, इसको स्मॉल ये कहेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअली देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ द सेट एन ऑफ ए बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, पर ये क्या आपका वाई माइनस बी का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है आपका वो हमेशा क्या होना चाहिए, डेल्टा से हम लोग का कम होना चाहिए, तभी हम लोग उसको ये हम लोग की तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब क्या होगा आपका, जैसे कि आप ये समझ लें कि जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे आपका, देखिए एक्स माइनस ए का डिस्टेंस का स्क्वायर होगा और वाई माइनस बी का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर का अगर वैल्यू आपका डेल्टा से कम हो जाए, मतलब आपका अगर ये कम होगा तभी उसको सर्कुलर नाइबरहुड कहेंगे। जो भी रहे आपका सर्कुलर नाइबरहुड होगा वो सारा रेक्टेंगुलर नाइबरहुड होगा, आप समझे यहाँ पे, रेक्टेंगुलर नाइबरहुड जो भी होगा आपका, सारा जो होगा आपका सर्कुलर नाइबरहुड होगा, यानी CND होगा, ठीक है, सारा CND होगा, और जितनी भी CND होगा सारा क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर नाइबरहुड होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, कि ये जो रेक्टेंगुलर नाइबरहुड और सर्कुलर नाइबरहुड दोनों सीखेंगे। आपका जो लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पर भी आपका आएगा, आपका लिमिट का जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं। सपोज लेट यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी इज सेड टू हैव अ डबल लिमिट। डबल लिमिट को क्या माने, एल लिए हुए हैं, पॉइंट क्या आपका एक्स वाई है और यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई में क्या होगा, ए बी होगा आपका, ठीक है। फॉर एनी आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव क्या आपका एप्सिलॉन है, देन देयर इज ए पॉजिटिव नंबर जिसके कारण क्या होगा, लेमडा आपका डेल्टा क्या एग्जिस्ट होगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus a is less than or equal to delta और y minus b is less than equal to क्या होगा आपका डेल्टा। ये कंडीशन आपका आता है। अब हम लोग देखें डबल लिमिट को हम लोग कैसे निकालते हैं और कैसे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कैसे हम लोग का उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप तो ये समझिए कि अगर आपका ऐसा लिखा हुआ जैसे लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू क्या आपका ए बी, इसका मतलब ये आपका डबल लिमिट इसी तरह करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। और यहाँ पे आपका क्या होगा एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या निकलेगा हम लोग का एल होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये आपका ये इसका मतलब ये है, मतलब एक्स वाई अगर टेंड्स टू क्या है आपका ए बी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स टेंड्स किसको कर रहा है, ए को, और वाई किसको टेंड्स कर रहा है आपका बी को। इसका मतलब ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेंगे आप, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और वाई टेंड्स टू क्या आपका बी, और एफ ऑफ क्या होगा आपका एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा आपका एल। यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह की आप लिख सकते हैं डबल लिमिट को। तो इस तरह के हम लोग डबल लिमिट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे डबल लिमिट को, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन जो होगा, मतलब डबल लिमिट के बाद हम लोग सीखेंगे हम लोग रिपीटेड लिमिट, ठीक है। तो रिपीटेड लिमिट्स कैसे हम लोग को निकाला जाता है। तो सबसे पहले डबल लिमिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे आपको। डबल लिमिट का कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं आपको, यहाँ पे समझे, यहाँ पे जैसे लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे है आपका एक्स वाई बाई क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो है आपको ये देखना है कि ये जो लिमिट होगा पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ इंडिपेंडेंट है। तो आपके मन से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको कि वो आपका जो लिमिट कैसा आएगा, आपका ये लिमिट जो होगा आपका पाथ डिपेंडेंट है कि नहीं है आपका। जैसे मान लेते हैं ये आपका 2 वेरिएबल्स का है जो ग्राफ होगा, अगर वो पाथ के डिपेंड पे होगा, हम लोग एक लाइन को जरूर चुनेंगे जो हम लोग का पता होगा, जो ऑरिजिन से पास होगा, वाई इक्वल टू क्या होगा एम एक्स लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग वाई इक्वल टू एम एक्स लेते हैं ताकि हम लोग ये इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं हम लोग एम एक्स लेते हैं, ठीक है। जब वाई इक्वल टू एम एक्स लेंगे तो यहाँ पुट करें आप वैल्यू को, यहाँ पे देखिए क्या होगा फंक्शन का वैल्यू। तो फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स इक्वल टू तो एक्स ही है, वाई इक्वल टू आपका एम एक्स है, रूट अंडर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई की जगह में क्या होगा आपका एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो ये बाहर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर होगा इंटू एम होगा, और बाहर आके आपका क्या होगा एक्स होगा, रूट अंडर क्या होगा आपका 1 प्लस क्या होगा एम स्क्वायर। जब इसको कटा देंगे आप, तो जब इसको कटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा एक्स बचेगा। तो यहाँ पे आपका होगा एक्स एम, रूट अंडर क्या होगा आपका 1 प्लस क्या होगा आपका एम स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आपको फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, देखें आप ये एक्स के ऊपर डिपेंड, एक्स का वैल्यू मतलब वो क्या है पाथ इंडिपेंडेंट है, ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे लिख दिया डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब वो एक्स वाई क्या होगा पुट कर दे 0 0। तो जब 0 0 पुट करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे एक्स एम में,
तो क्या आ जाएगा आपका एक्स, यहाँ पे आपका एक्स एम है, बाई क्या है रूट अंडर वन प्लस क्या होगा आपका एम स्क्वायर। जब इसको पुट करेंगे तो जीरो बाई क्या होगा आपका एम बाई वन प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर। तो ये पार्ट आपका कितना आ जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका डबल लिमिट यहाँ पे क्या हो गया आपका एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। और डबल लिमिट का वैल्यू क्या आ गया आपका जीरो आ गया, ठीक है। और जीरो आ गया आपका, कोई भी आप एम का फिनाइट वैल्यू ले सकते हैं, लिख दें आप फॉर ऑल फिनाइट वैल्यू, कोई भी एम का वैल्यू लेंगे आप, ठीक है, सारे में आपका क्या होगा जीरो। एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं है आपका, लेट वाई इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग एम एक्स। हम लोग चेक करेंगे स्लोप ऑफ लाइन वो ऑरिजिन से क्या इसका पोजीशन है, वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा जीरो, वाई टेंस टू जीरो, पुट करें आप टू एक्स वाई, वाई का वैल्यू आपका एम एक्स होगा, ये आपका होगा क्या एक्स स्क्वायर, वाई का होगा आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दें आप लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, तो ये आपका आ जाएगा कितना टू एक्स स्क्वायर इंटू एम बाई क्या होगा आपका वन प्लस एम स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर। ये और ये कट गया आपका, तो ये वैल्यू आपका क्या होगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, ये आपका क्या टू एम वन प्लस क्या होगा एम स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपका कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं है इसका मतलब ये जो होगा आपका, इसका लिमिट क्या होगा, अगर इस फॉर्म में होगा लिमिट क्या होगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका लिमिट क्या होगा यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा आपका एम का वैल्यू अगर कुछ भी लेंगे तो उसका लाइन जो होगा अलग अलग आ जाएगा आपका, ठीक है, अलग अलग लाइन आपका आते चलेगा आपका। ये चीज़ आपका यहाँ पे इस जिसके कारण क्या होगा यहाँ पे लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा।